सभी को सादर जय सिया राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं के डी शर्मा, हिंदी का अध्येता, सीखने सिखाने अध्ययन अध्यापन की श्रृंखला में पुनः आप सबके समक्ष हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे उसका नाम है शुद्धिकरण। आपके समक्ष श्वेत पट्ट पर लिखा हुआ है शुद्धिकरण, मतलब कि शब्दों की शुद्धि और वाक्यों की शुद्धि। दो प्रकार की शुद्धिकरण होती है, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि। इसकी महत्ता इतनी है कि हर एग्जाम में जहाँ हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, हिंदी व्याकरण के प्रश्न आते हैं, अगर 10 भी प्रश्न आ रहे हैं पर्चे में, तो 1-2 प्रश्न शब्द शुद्धि या वाक्य शुद्धि के अवश्य होंगे। तो इसकी ज़बरदस्त महत्ता है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, अध्याय है एग्जाम की दृष्टि से। और दूसरी इसकी महत्ता आप यूँ भी समझ सकते हैं कि हम लोकाचार में, दिनचर्या में जो हिंदी बोलते हैं या पाठ्य पुस्तकों में, पत्र पत्रिकाओं में जो हिंदी देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ पर भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। कारण हम हिंदी भाषी हैं, हिंदी भाषी होने का दम्भ और गौरव भी अनुभव करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि हम अधिक शब्दों को धड़ल्ले से गलत प्रयोग करते हैं। बहुत सारे अशुद्ध शब्दों का हम बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं और हमने इतना गहराई से उन अशुद्ध शब्दों को शुद्ध मान लिया है कि हम कभी उनके बारे में विचार तक नहीं करते। बड़े बड़े अच्छे वक्ता, प्रवक्ता, लेखक अशुद्ध शब्दों का धड़ल्ले से प्रयोग कर रहे हैं। मेरा आपसे परामर्श है, और आप इस बात को भली भांति जानते होंगे कि एक अच्छा वक्ता, प्रवक्ता होने के लिए, अच्छा लिखने के लिए आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दे रहे हैं, तो आपकी भाषा प्रभावी हो, आकर्षक हो, आप कुछ शब्दों को बोले तो भावाभिव्यक्ति के लिए आपके द्वारा प्रयुक्त किए गए शब्द, चयनित शब्दों का रूप सही हो, मानक हो, तो वो ज़्यादा प्रभाव छोड़ते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से भी और लोकाचार की दृष्टि से भी, लोक व्यवहार की दृष्टि से भी ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको पहले शब्द शुद्धि बताऊंगा, यानी कि मैं अशुद्ध शब्द लिखूंगा और उनके शुद्ध रूप बताऊंगा, वो अशुद्ध क्यों है और शुद्ध कैसे उनको बनाया जा सकता है। तो देखते हैं। देखिए, कुछ शब्द मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। अभयारण्य, अंताक्षरी, द्वारिकाधीश, अहिल्या, मुरारी, रविंद्र, कामारी, गीतांजलि, अरावली, दीपावली, चाहिए, देंगे, लेंगे, करेंगे, होंगे, रहेंगे, खाएंगे, शुभकामनाएं। ये जितने भी शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हैं, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हैं। तो अब मैंने इनको लिख दिया है, आपका समय ज़्यादा खराब ना हो। अब मैं आपको इनका स्पष्टीकरण देता हूँ कि क्यों अशुद्ध है और इनका शुद्ध क्या होगा। देखो, पहला शब्द कई मरतबा एग्जाम में आया है। मैं आपको बोल रहा हूँ, आज का पूरा वीडियो आपको इतना लाभ देगा कि 2-4 प्रश्न आपके सॉल्व बड़े आसानी से हो जाएंगे। सब एग्जाम्स में आएंगे, सब में पूछे जाते हैं। तो कोई पेन लेकर के आप मेरे साथ लिखते चलिए। अभयारण्य नहीं होता विद्यार्थियों, सही शब्द होता है अभयारण्य। अभयारण्य, इसकी संधि होती है चूंकि अभय धन अरण्य। अरण्य का तात्पर्य होता है जंगल। अरण्य किसको कहा जाता है? जंगल को। और अभय मतलब होता है जहाँ कोई भय नहीं हो। ऐसा अरण्य, ऐसा जंगल, ऐसा अरण्य, अरण्य का तात्पर्य जंगल से है, तो ऐसा जंगल जहाँ पर वन्य जीवों को कोई भय नहीं हो, उस अरण्य को, उस जंगल को अभयारण्य घोषित किया जाता है। यानी कि वो जंगल जहाँ पर वन्य जीवों को समाज या सरकार की ओर से सुरक्षा और संरक्षा प्रदान कर दी गई हो, वही अरण्य अभयारण्य होता है, जहाँ पर वन्य जीवों को कोई भय नहीं हो, अभयारण्य। हम इसको बहुत ज़्यादा गलत प्रयोग करते हैं, अभयारण्य बोलते हैं, तो शुद्ध नहीं है। सही शब्द क्या है? इस साइड के लिखे हुए सारे शब्द शुद्ध होंगे, जबकि इधर के अशुद्ध होंगे। अंताक्षरी नहीं होता जी, सही शब्द होता है अंत्याक्षरी। क्या होता है? बोलिए, बोल कर भी देखो आप लोग। शुद्ध बोलोगे तो शुद्ध लिखोगे, अंत्याक्षरी, न कि अंताक्षरी। अंत्य धन अक्षरी। देखो जी, 2 शब्द होते हैं, एक होता है अंत और एक होता है अंत्य। कहीं नोट कर ही लो आप लोग। अंत का मतलब तो क्या होता है? समाप्त। और अंत्य का मतलब होता है, अंत यानी समाप्त, और अंत्य का मतलब होता है नीचे से संबंध रखने वाला, नीचे से या अंत से संबंधित। देखो, 2 शब्द होते हैं, अंत और अंत्य। अंत का तात्पर्य होता है समाप्ति या समाप्ति, और अंत्य का मतलब होता है नीचे से संबंधित या अंत से संबंध रखने वाला। तो अगर अंताक्षरी कर दे, इसका तो मतलब हो गया हम अक्षरों से ही अंत हो गया। तो ऐसा नहीं है, नीचे से संबंधित जो अक्षर हैं
वहाँ से संबंध रखने के कारण उसको बोला जाता है अंत्याक्षरी। आप नोट कर लेना, इन दोनों पर शब्द युग में काम आएंगे। मैं हटाता हूँ। तो अंताक्षरी नहीं बोल करके क्या बोलेंगे आज से अंत्याक्षरी। अभ्यारण्य नहीं पढ़ करके अभयारण्य। शुद्ध पढ़ोगे, शुद्ध बोलोगे तो निश्चित ही शुद्ध ही लिखोगे। द्वारिका नहीं होता विद्यार्थियों, द्वारका होता है। हम जानबूझ करके री लगा देते हैं, द्वारिका नहीं द्वारका। दीर्घ संधि हो रही है द्वारकाधीश में। द्वारका, द्वारका एक स्थान का नाम हो गया। धन अधीश, अधीश का मतलब होता है स्वामी या मालिक, जो द्वारका का स्वामी हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, री नहीं होता, रई होता है। द्वारकाधीश, अधीश का मतलब स्वामी या मालिक, बहुब्रीहि समास है। द्वारका का जो स्वामी है वो द्वारकाधीश है। जैसे जिले का स्वामी जिलाधीश, न्याय का स्वामी न्यायाधीश, मथुरा का स्वामी मथुराधीश, पीठ का हो तो पीठाधीश, तो पीठाधीश, न्यायाधीश, जिलाधीश, मथुराधीश। मथुराधीश का भी मतलब श्री कृष्ण ही होंगे क्योंकि तीसरा अर्थ जा रहा है मथुरा का है अधीश जो, तो अधीश का मतलब मालिक, स्वामी, भगवान। समझ रहे हो बात को? तो द्वारका का अधीश यानी कि स्वामी। दीर्घ संधि समास बहुब्रीहि, अर्थ श्री कृष्ण का है। चारों चीजों एक साथ, संधि, दीर्घ, समास, बहुब्रीहि, शुद्ध शब्द, द्वारका और श्री कृष्ण का पर्यायवाची। अहिल्या नहीं होता साहब, अहल्या होता है। हम जानबूझ करके अच्छा लगने के हिसाब से अहिल्या बोलते हैं जो कि अशुद्ध है। मुरारी नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है मुरारी। ध्यान देना, इसको भी 100 में से 99 जगह आपको यही मुरारी मिलेगा क्योंकि देखने में सुनने में अच्छा लग रहा है। मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि जनरली हम होता क्या है, बोलने में अच्छा लग रहा हो, देखने में अच्छा लग रहा हो, उसी के आधार पर हम उसका सही या गलत होना तय कर लेते हैं। पर ऐसा नहीं है। जो देखने में अच्छे नहीं लगे, बोलने में अच्छे नहीं लगे, हो सकता है कि वो भी अच्छे हों। अक्सर वही अच्छे होते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो मुरारी अशुद्ध है क्योंकि यहाँ संधि बनती है इसकी मुर या मुरा। बताया था मैंने, मुर जिसको हम हिंदी में मुर पढ़ते हैं जनरली, तो मुरा अथवा मुर एक का ही नाम है। एक राक्षस था मुरा नाम का, जिसको भगवान कृष्ण ने मारा था या जिसने भगवान कृष्ण ने जिसका वध किया था। वध होता है पापी का और मारना सामान्य। तो भगवान कृष्ण ने चूंकि मुर नामक राक्षस को मारा था, उसका वध किया था, इसलिए श्री कृष्ण मुरारी कहलाते हैं। मुरारी कहने का तात्पर्य इतना है कि मुरा नामक राक्षस जिसकी बेटी हुई थी बाद में मोरवी, सुना होगा आपने, पढ़ा होगा, देखा होगा सीरियल वगैरह में। तो ये मुरा नामक राक्षस था और इसको भगवान कृष्ण ने चूंकि मारा तो श्री कृष्ण क्या कहलाए, मुरारी। तो अरि छोटी की मात्रा दें, और अगर अरि में बड़ी की मात्रा दे दिया तो ये तो स्त्री सूचक संबोधन हो गया। स्त्री सूचक संबोधन, ध्यान देना। ये तो अरे मेरी बात तो सुन, अरे तो यहीं गुस्सा करती है, अरे तो इधर बैठ जाना, अरे उसको बुला। तो ये अरे तो क्या है, स्त्री सूचक संबोधन। और ये अरे क्या है, शत्रु। तो यहाँ पर ये वाला अरे प्रयुक्त किया जाएगा। ठीक है। तो मुरारी हो, कामारी हो, कंसारी हो, त्रिपुरारी हो। कामधन अरि, कंसधन अरि, त्रिपुराधन अरि, काम के अरि। ठीक है। नीचे अगला शब्द लिखा हुआ है, हाँ, कंसारी, कंस के अरि, वो श्री कृष्ण हो जाएंगे। रविंद्र, 100 में से 99 लोग जिनका नाम रविंद्र होता है वह इस शब्द को अशुद्ध ही लिखते हैं। तो रविंद्र ये अशुद्ध है। शुद्ध शब्द क्या होता है, रविंद्र। वस्तुतः विद्यार्थी यहाँ भी क्या हो रहा है, ये खिंद्र नहीं है, र है, ध्यान रखना। रविंद्र, यहाँ भी क्या हो रहा है, रवि धन इंद्र। रवि धन इंद्र दीर्घ संधि होती है और दीर्घ संधि के तहत छोटी और छोटी, व में छोटी की मात्रा लगी, धन के ठीक पहले व नहीं है, इस व में हल चिन्ह लगाऊंगा तो ये छोटी ही बाहर जाएगी। आपको विदित है ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो कुछ इस प्रकार से है ना। अगर मैं आपको यहाँ पर वकार में हल चिन्ह लगाऊंगा तो छोटी ही बाहर होगी, वो छोटी छोटी से मिलेगी। और दीर्घ संधि के नियमानुसार छोटी और छोटी मिलकर के यानी कि ह्रस्व मिलकर के दीर्घ में जाती है। तो विद्यार्थियों शुद्ध शब्द क्या होना चाहिए, रविंद्र। ध्यान देना। लेकिन ये रविंद्र की जगह हम यूज ये करते हैं रविंद्रलाल मीणा, रविंद्रलाल शर्मा, रविंद्रलाल जैन, जितने भी रविंद्र देखा मैंने, रविंद्र कुमार जितने भी हैं वो सब ऐसे लिखते हैं। तो आपसे परामर्श है, मेरा आग्रह है कि प्लीज़ रविंद्र ऐसा ना लिखें, रविंद्र ये लिखें, कम से कम अपने नाम को तो सही लिखें। ठीक है। रविंद्र के साथ ही कविंद्र है, मुनिंद्र है,
सतीश है, ये सारे सब जहाँ भी दीर्घ संधि हो रही है, जहाँ दोनों और आपके श्रवण करने में एक ही ध्वनि आए तो फिर जोड़ने के बाद बिना सोचे समझे बड़ी ई में बदल लेना। जैसे कविंद्र, कवि धन इंद्र, तो कवि का ई और इंद्र का ई मिलकर बड़ी ई में जाएगा ना। सतीश, सती धन ईश, तो सती का ई और ईश का ई, वो छोटी बड़ी हो या बड़ी छोटी हो, छोटी छोटी हो या बड़ी बड़ी हो, मिलकर बड़ी में ही जाएगी। दीर्घ संधि का मतलब ही क्या है? सजाते स्वर अपने दीर्घ रूप में चले जाते हैं। तो सतीन्द्र है, सतीश है, कविंद्र है, और भी मुनिंद्र है, मुनि धन इंद्र, मुनि, मुनि में छोटी की मात्रा, इंद्र छोटा, छोटा और छोटी ई मिलकर के बड़ी ई में चली जाएगी। तो जितने भी शब्द बड़ी की मात्रा आएगी, बचें आप, ये छोटी छोटी त्रुटियां हैं। और यहाँ से ये जितने भी शब्द लिखा रहा हूँ, इस बात का विशेष ध्यान रखना, मेरे पास या मेरे सानिध्य में अध्ययनरत विद्यार्थियों को तो मालूम है, पर जो मुझसे नहीं पढ़े वो थोड़ा यकीन करने में देरी करते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि मैं जितना यहाँ बोलता हूँ वो बिल्कुल सही रहती है बात, ध्यान दीजिएगा। तो आप इसको पुष्टि कर लेना, ये जितने शब्द आपके समक्ष लिखे हुए हैं, इनमें से लगभग सब शब्द किसी न किसी पर्चे में पूछे हुए हैं। ठीक है, अब आइए कामारी। तो कामारी अभी अपन ने देखा था, कामारी अभी हमने देखा था ना, ये मुरारी जैसा ही। तो क्या होगा? कामारी, छोटी की मात्रा आएगी और संधि करेंगे तो क्या बनेगा? काम धन अरि। काम, कामदेव को का पर्यायवाची, कामदेव का पर्याय काम है। अरि का मतलब शत्रु भगवान शिव का कामारी बोलते हैं, क्योंकि भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोल करके कामदेव को भस्म किया था, इसलिए शिव कामारी कहलाते हैं। तो कामारी हो, त्रिपुरारी हो, कंसारी हो, मुरारी हो, लेकिन सर्वाधिक प्रचलित शब्द मुरारी है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि इनको शुद्ध लिखें। गीतांजलि याद है ना, कई बार आपको बता रखा है कि अंजलि हमेशा छोटी होती है। अंजलि का मतलब होता है संपुट, संपुट या थोड़ा सा जो संग्रह करते हैं। तो गीतांजलि, आपको कहा भी था कि गाने योग्य गीतों के समूह को बोलते हैं गीतांजलि। शुद्ध शब्द गीतांजलि होगा। संधि की अगर बात करें विद्यार्थियों, तो यहाँ पर दीर्घ संधि होगी, गीत धन अंजलि। मेरा एक बार फिर परामर्श है, आपसे कहा भी था मैंने कि समास के अंतर्गत कि गीता धन अंजलि मत करना। गीता की अंजलि नहीं है, बल्कि गीतों की अंजलि। और अंजलि जहाँ भी देखें छोटी मानना, क्योंकि जिन कन्याओं का नाम अंजलि होता है वो मेरे जितने देखने में आई है वो सब बड़ी की मात्रा लगाते हैं। तो ये अशुद्ध है। पत्र पत्रिकाओं, मैगजीन्स में भी ये बहुत बड़े पैमाने पर गलती से प्रचलित हो रहे हैं शब्द। तो ध्यान रखना, अंजलि हमेशा छोटी होती है। ओके, तो गीतांजलि नहीं है, मैं बोल रहा हूँ 4-5 शब्द और नोट कर दो आप। श्रद्धांजलि, अमृतांजलि, भजनांजलि, नयनांजलि, काव्यांजलि, 5 शब्द मैंने और बोल दिए, याद रहेगा। श्रद्धांजलि, अमृतांजलि, काव्यांजलि, भजनांजलि, नयनांजलि, और भी कहीं लगा सकते हो। सार्थक शब्द बन रहा हो तो लगा दीजिएगा, लेकिन गीतांजलि चूंकि बहुप्रचलित शब्द है। अरावली, अब देखो अरावली में बड़ी की मात्रा है, उसके पीछे की लॉजिक क्या है? चूंकि अवली हमेशा बड़ी होती है। अवली बोलते कतार को, समूह को। और बोलते हैं आरों को, जिसकी आरों की जैसी कतार हों। आरे जानते हो ना, पहिए के, तो वैसा उनका समूह वो कहलाती अरावली। और हमारे अरावली पर्वतमाला जो है उसकी रचना कुछ ऐसी होती है, आरे जैसे। फिर सपाट मैदान आ गया, फिर पहाड़ आ गया, फिर सपाट मैदान आ गया। तो ऐसे जो है जिसकी संरचना अर जैसी हो। तो अवली का मतलब होता है कतार, पंक्ति या समूह। और अर यानी जो आरे जैसा, आरे को बोलते। तो अरावली के अंतर्गत कुल मिलाकर के बात ये होगी। दीपावली, अब समझ गए आप। दीप, दीपा मत करना, दीप करना। दीप धन अवली, दीप धन अवली। अवली का तात्पर्य क्या था जी? अवली का मतलब था कतार या पंक्ति। तो दीपकों का समूह, दीपकों का समूह या दीपकों की जो कतार है उसको बोलते हैं दीपावली। तो शुद्ध शब्द कौन सा हो गया? ये संधि कर दी मैंने, पहले शुद्ध शब्द लिखता हूं मैं आपके लिए। दीपावली, देखो दीपावली में बड़ी की मात्रा आएगी। और कैसे तोड़ेंगे? दीप धन अवली, दीप धन अवली। दीप हमेशा बड़ा होता है। 3 दीप की मैं आपसे चर्चा करता हूं, फटाफट आप नोट करना। दीप, द्वीप और दीप, ध्यान देना साहब।
ऊपर वाला जो द्वीप है ये टापू होता है, जैसे महाद्वीप वगैरह जो है वहाँ ये काम आता है टापू, ठीक है, ट्वीप। और ये द्वी का मतलब होता है दो, और प का मतलब होता है पीने वाला, जो 2 बार पीता है, पहले सूंड से पिए फिर मुंह से पिए, इसलिए हाथी का पर्यायवाची होता है द्वीप। और नीचे वाला दीप जो है ये बोलते हैं दीपक को। तो कहीं आप नोट कर लीजिएगा, तीनों शब्द आपके समक्ष लिख दिए मैंने। तो दीप धन अवली, दीपकों की जो अवली है कतार है, इसको तो हम इतना ज़्यादा गलत करते हैं चाहिए को कि हमें कभी हम सोचे ही नहीं कभी। याद रखना चाहिए में आप हमें छोटी की मात्रा और एडी वाला इनको हटाता हूँ मैं, आप नोट कर लेना। देखो ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ से भी आपका प्रश्न आ गया है, ये करेंगे, देंगे, लेंगे, होंगे। यहाँ कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ आप उच्चारण करके देखो, उच्चारण करके देखो तो आपको लग जाएगा कि शुद्ध शब्द क्या बनेगा। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये द में एडी की मात्रा है तो दे है, ग में एडी की मात्रा के साथ अनुस्वार भी है, और अनुस्वार का उच्चारण मुंह के साथ साथ नाक से भी होता है। तो देंगे बोलकर देखो क्या लिखा है, इसका एग्जैक्ट या निर्दिष्ट उच्चारण क्या होगा, देंगे। अंगे तो है नहीं ना, तो फिर क्या होना चाहिए। अगर मैं यहाँ ये लिखूं तो ये क्या हो गया, देंगे। गौर कीजिएगा, ये यहाँ लगा दिया मैंने, ये तो क्या था, देंगे। अब ये क्या बन गया, देंगे। एक और देखिए, ये तो दोनों में अनुस्वार नहीं है, तो देगे, देगे। और अगर मैं दोनों में लगा दूं तो फिर क्या बना, देंगे। आप खुद फील कीजिए, चूंकि अनुस्वार का उच्चारण मुंह के साथ साथ नाक से भी होता है, तो देंगे, और ये देगे, और ये देंगे, और ये देंगे। मैंने अभी आपसे कहा ना कि हम उच्चारण अगर सही कर दें तो शब्द शुद्ध बन जाएगा। कौन सा उच्चारण करते हैं, हम उच्चारण करते हैं देंगे, 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 यानी कि द और उसमें एडी की मात्रा और अनुस्वार। तो शुद्ध शब्द कौन सा बना है, ये वाला ध्यान रखना, देंगे, ना तो ये और ना ये और ना ये, ठीक है, शुद्ध ये। इसी प्रकार अब एक समझा दिया मैंने आपको, तो ये भी क्या होगा, लेंगे। इसी प्रकार ध्यान रखना, करेंगे। अब आप चाहो तो और भी लिख सकते हो जो अशुद्ध हो जाएगा, कि दोनों जगह मात्रा, 4 ऑप्शन आएंगे ना, तो वहाँ वो ऐसा दे देगा कि कौन सा एक शुद्ध है। तो करेंगे ये भी दे सकता है, जरा ध्यान देना, दोनों जगह उसने अनुस्वार लगा दिया, किसी भी एक जगह नहीं लगाया, तो ये भी गलत, ये भी गलत, सिर्फ ये सही हो गया। ऐसे ही यहाँ होंगे, तो ध्यान दीजिएगा साहब, देंगे, लेंगे, करेंगे, होंगे। अब इस होंगे के अंतर्गत भी क्या होगा, होंगे, अनुस्वार हा पर आएगा, ये ध्यान दें आप लोग, ठीक है। रहेंगे, रहेंगे, बिल्कुल ये सही होगा, कंफ्यूज मत होना, यही सही होगा। रहेंगे, रहेंगे, ये सब अशुद्ध होंगे, ये भी अशुद्धि थे। क्रॉस लगा दिया, परेशान मत होना, मैंने क्रॉस लगा दिया आपके समक्ष। तो रहेंगे, ध्यान रखना साहब, कंफ्यूज मत होना, इस श्रृंखला के शब्द अशुद्ध थे, इधर वाले शुद्ध थे, लेकिन उनके साथ साथ मैंने और भी उनके रूप बता दिए कि वो कैसे बन सकते हैं। खाएंगे, अब देखो, खाएंगे, खाएंगे, ध्यान रखना, शुभकामनाएं बहुत ज़्यादा भेजते हैं और लगभग गलती भेजते हैं। शुभ कामनाएं, देखो बोर्ड पर एग्जैक्ट रूप क्या होगा, जिससे कहूँगा मैं शुद्ध रूप, शुभ कामनाएं, ठीक है। तो चाहिए देख ले आपने, देंगे कौन सा होगा, लेंगे, करेंगे देख ले आपने कौन सा करेंगे सही होगा, होंगे, रहेंगे, खाएंगे, शुभ कामनाएं। आगे बढ़ें, ठीक है, आगे कुछ और शब्द देखते हैं। चलिए साहब, कुछ शब्द पुनः
के समक्ष श्वेत पट्ट पर हैं और ये सारे शब्द जो लिखे हुए हैं ये सब अशुद्ध हैं। ये सारे शब्द अशुद्ध हैं, हमें इनके शुद्ध रूप देखने होंगे। मैंने क्रॉस का चिन्ह लगा दिया, ऊपर ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होना। अशुद्ध हैं। शुद्ध रूप क्या होता है? रीति, चाहे फिर वो रीतिकाल हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे धर्म नीति हो। प्रीति, कीर्ति, तिथि में दोनों छोटी, निजी आगे छोटी पीछे बड़ी, निधि में दोनों छोटी चूंकि नी में धी उपसर्ग लग रहा है। नीति, नीति न में बड़ी और त में छोटी, वह रीति था। यस, तो चाहे फिर वहाँ पर रीतिकाल हो या फिर यहाँ राजनीति हो, तो नीति भी ध्यान रखना, आगे न में बड़ी और त में छोटी। अंत्येष्टि बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, कई मर्तबा आपके पर्चे में पूछा हुआ है। अंत्य धन इष्टि, ये इसकी संधि होती है, गुण संधि हो रही है। अंत्य धन इष्टि, अंत्य का मतलब होता है, बता चुका हूं अभी इसी वीडियो में मैं आपको। अंत्य का मतलब होता है अंत से संबंध रखने वाला, इष्टि का मतलब होता है यज्ञ, और अंत्य का मतलब अंत से संबंध रखने वाला है। वह यज्ञ जो हम आखिरी में करते हैं, जिसमें हमारी बॉडी को ही आहूत कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं अंत्येष्टि। कई बार पर्चे में आया, ध्यान रखना। आजमाइश होता है, अजमाइश नहीं होता, आजमाइश। अर्थार्थ के त में हलचिन लगाएं, बहुत छोटी एरर है पर ध्यान रखना। ये आपके पर्चे में कई बार पूछा हुआ है। संसद, संसद के द में हलचिन लगाएं, जहाँ भी सद आता है वत हलचिन आता है। भगवत त में हलचिन आएगा, ध्यान रखना, लेकिन भागवत में नहीं आएगा। उपनिषद, यहाँ पर भी उपनिषद द में हलचिन आएगा और इसकी संधि हो रही है व्यंजन उपनि धन सद, तो ये ई की वजह से सद दंता का मूर्धन्यकरण हो गया, तो उपनिषद। ध्यान देना, इधर के लिखे हुए सारे शब्द, इधर के लिखे हुए सारे शब्द शुद्ध होंगे। ये सारे शब्द इधर के जो हैं अशुद्ध हैं और उधर के सारे शब्द शुद्ध हैं। मैं 2-3 बार बोल रहा हूँ आपसे, आप वहाँ कंफ्यूज मत होना। पृथक के क में विद्यार्थियों हलचिन आता है। पृथक, यही तो कारण है जी कि जब आपने पढ़ते हो पृथक्करण, तो पृथक्करण तो आप सब जानते हो यही होता है ना। उसके पीछे की लॉजिक इतना ही है कि कर्ण तो लगाया है और ये क आधा था इसे, इसलिए पृथक्करण के में क आधा आता है। विधिवत, वत जहाँ लगता है हलचिन आता है। पुत्रवत, विधिवत, मित्रवत, ये 3-4 शब्द जो है ये अति अति महत्वपूर्ण है। विशेष ध्यान देना इन चारों शब्दों पर, आएंगे तो आप सही बनेंगे। बहुत कम विद्यार्थियों से ये बन पड़ेंगे। अनुग्रह, अनुग्रह नहीं होता, अनुग्रह होता है। अनुग्रह का तात्पर्य होता है, अनुग्रह का तात्पर्य होता है कृपा। इसी प्रकार संग्रह, ये आप सब जानते हो कि संग्रह ऐसे होता है, ठीक है। तो अनुगृह नहीं, ग में ऋषि की मात्रा नहीं बल्कि ग से र निकला हुआ। अच्छा, यहाँ ये भी ध्यान रखना कि जब ये अनुग्रह लिखा आपने तो अनु फिर जो था ग, तो ग तो आधा है और र पूरा है, और उसके बाद फिर है ह। ध्यान देना साहब, ये है वहाँ पर जब भी आधा वर्ण आता है उसके बाद र पूरा आता है तो उसके साइड से निकाल देते हैं। जैसे इसको समझने के लिए इसका उदाहरण देता हूँ मैं आपको। द्रव, अब इस द्रव में द आधा है, र पूरा है, ये ऐसे हो रहा है द्रव। इसी वजह से द पर हमने जोर कम दिया, तो यहाँ अनुग्रह है। साइड से निकलने वाला र हमेशा पूरा होता है और ऊपर निकलने वाला र हमेशा आधा होता है। मैंने आपको फर्स्ट में रेफ के नियम बताए थे, वहाँ बता रखा है ये सब, तो आप मेरी वर्णमाला वाला वीडियो देख करके इन सबको समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद संग्रह है। अनुगृहित, बहुत इन ऊपर वाले दोनों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये शब्द हैं।
बहुत ज़्यादा पूछे हुए हैं और कम से ही बनते हैं, देखने में अटपटे लगते हैं। देखिए ये शुद्ध है, इस साइड के सारे शब्द शुद्ध होंगे, ध्यान रखना। अनुग्रहित, संग्रहित, अब आपने कितनी जगह संग्रहित शुद्ध पढ़ा हुआ है, ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है। उधर के सारे शब्द शुद्ध है। दृष्टि नहीं होती, दृष्टि होती है, द में री की मात्रा, लेकिन दृष्टा नहीं होता, दृष्टा होता है। दृष्टि का मतलब होती है नजर और दृष्टा का मतलब होता है नजर वाला, यानी कि देखने वाला। देखने वाला दृष्टा है, ईश्वर दृष्टा है, सबको देखता है और यह दृष्टि। इसी प्रकार सृष्टि नहीं होती, शुद्ध शब्द होता है सृष्टि। व्यंजन संधि हो रही है, सृष्टि सृष्टि, और सृष्टि का निर्माण करने वाला जो है वह सृष्टा नहीं होता, वो होता है सृष्टा, जो सृष्टि का निर्माण करता है, भगवान का पर्यायवाची है। इन चारों शब्दों पर भी विशेष ध्यान रखना। हेलो, दृष्टि दृष्टा, दृष्टि देखना, दृष्टा देखने वाला, सृष्टि संसार, सृष्टा संसार को उत्पन्न करने वाला। अंतःकरण नहीं होता विद्यार्थियों, अंतःकरण विसर्ग यथावत रहेगा। मनोस्थिति नहीं होती, मन स्थिति होती है। कई बार आपने मेरे वाचन में सुना भी होगा, मैं अक्सर बोलता रहता हूँ आपसे, मन स्थिति न कि मनोस्थिति। पयोपान नहीं होता। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका वैशिष्ट है कि इनके अंतर्गत विसर्ग का लोप नहीं हो रहा। अधोपतन नहीं होता, ये भी आपके पर्चे में आ चुका है दोनों, पयोपान और ये अधोपतन। तो पयोपान नहीं होता, अधोपतन नहीं होता, बल्कि अधपतन, यानी कि विसर्ग में किसी प्रकार का कोई रूपांतरण नहीं आ रहा। अधपतन, देखो स्पष्ट दिख रहा है ना, अधोपतन नहीं, अरे बल्कि अधपतन, अधोपतन नहीं, अधपतन। और मेरा आपसे आग्रह है, परामर्श है कि आप बोलने में भी शुद्ध शब्दों का ही प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ और शब्द देखते हैं, ठीक है साहब। अच्छा, यहाँ मात्रा लगाना, अंत्येष्टि है ना, अंत्य धन इष्टि, ये मात्रा लगाना, अंत्य धन इष्टि गुण संधि हो रही है। एक शब्द यहाँ है, इसी प्रकार का एक शब्द और है, देखो वो भी मैं यहीं नोट करा देता हूँ। अधिग्रह, अधिग्रह यह शुद्ध होगा, जबकि अधिगृहित यह शुद्ध होगा। ध्यान दीजिएगा साहब, यही नोट कर देना। अधिगृह नहीं होता, यह भी आपके पर्चे में आ चुका है। शुद्ध शब्द कौन सा होगा, ये वाला। इसी प्रकार अधिगृहित ये अशुद्ध, शुद्ध शब्द ये नोट कर लो इसको भी, क्योंकि इसी पैटर्न पर है। अधिग्रह, अनुग्रह, संग्रह, अधिगृहित, अनुगृहित, संग्रहित, यहां अंत्येष्टि करना है ना। ओके, आगे बढ़े। ओके साहब, देखते हैं इधर के सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, इधर के सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से ये भी अशुद्ध है। तो एक बार आप लोग देखिए कि यहाँ क्या क्या हो सकता है, अशुद्धि का कारण क्या है। जहाँ अशुद्धि का कारण भी आपको दिखाई दे रहा है तो आप वो भी जानने का प्रयास करें। शब्द की संधि विच्छेद करें, उसमें संधि हो रही है या उसके अंतर्गत संयोग हो रहा है, वो भी आप देखें। पहला लिखा हुआ है मनोकामना। मनोकामना कोई शब्द नहीं है, शुद्ध शब्द है मनः कामना। दुर्भाग्य से लगभग हर जगह, यहाँ तो ये भी नहीं कहूँगा कि 99% जगह, यहाँ तो मुझे पूरा करना पड़ेगा, हर जगह ही यही शब्द मिलता है मनोकामना, जो कि अशुद्ध है। इस श्रृंखला के लिखे हुए शब्द इधर शुद्ध होंगे। तो 3 शब्द हो गए, आप इनका जोड़ा बना सकते हैं। जोड़ा क्या, इनको समूह में लिख सकते हैं। पयेपान, अधोपतन, तो अधोपतन नहीं होकर के अधपतन, तो अधोपतन, पयोपान, मनोकामना, तीनों शुद्ध। शुद्ध क्या होगा, मनः कामना, पयेपान, अधपतन। ठीक है, ध्यान देना साहब।
इस प्रकार अंतर ध्यान नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है अंतर्धान। शुद्ध शब्द क्या होता है? अंतर्धान। प्रातःकाल नहीं, ये एक ऐसा शब्द है जिसको कोई अशुद्ध न लिखता न पढ़ता, सभी प्रातःकाल ही कर पढ़ते हैं। अंतर साक्ष्य नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है अंतः साक्ष्य, माने कि विसर्ग में किसी प्रकार का कोई रूपांतरण नहीं हो रहा, ना नवरात्रि होती ना नवरात्रा होता, शुद्ध शब्द होता है नवरात्र। उसके पीछे की लॉजिक ये है कि रात्रि शब्द जब भी किसी के साथ जुड़ता है तो ई का लोप हो जाता है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे दिशा में बताया था, भुजा में था, चतुर्धन भुजा से चतुर्भुज रह गया था, चतुर्धन दिशा से चतुर्दिश रह गया था। इसी प्रकार नवधन रात्रि, हाँ अगर इसको तोड़ोगे तो शब्द यही होगा नवधन रात्रि, लेकिन जब आप उसको जोड़ोगे तो शब्द बन जाएगा नवरात्र। अहोरात्र, अहोरात्रि नहीं अहोरात्र। अहोरात्र का मतलब होता है रात और दिन। अहन धन रात्रि, यहाँ दो जगह रूपांतरण हो रहा है, विकार आ रहा है। एक तो ये अहन जो था ये अहो में चला गया, मतलब कि ये जो नकार आ रहा है आधा, ये नकार ओ में रूपांतरित हो गया, देखो बोर्ड पर अहो, और रात्रि का ई लोप हो गया। अहन का मतलब होता है दिन, अहन दिन का पर्यायवाची, किसका? दिन का, और रात्रि तो है ही सही, तो ये रात दिन का पर्यायवाची हो गया अहोरात्र। अन्विति अशुद्ध है विद्यार्थियों, अन्विति में दोनों मात्राएं छोटी आएगी। उसके पीछे की लॉजिक इतनी है, अनुधन इति, यण संधि हो रही है, उपसर्ग लग रहा है अनु, इति प्रत्यय के रूप में आ रहा है। शब्द भी होता है इति जिसका मतलब होता है समाप्ति, तो अनु उपसर्ग लग रहा है। अगर मैं आपसे संक्षेप में कहूँ तो ये अनु में यण संधि के तहत न से उ निकलेगा, व में जाएगा, और पीछे छोटी की मात्रा व को प्रभावित करेगी। मेरे विद्यार्थियों, अधीनस्थ अशुद्ध है, चूंकि अधीन में स्थ प्रत्यय लग रहा है, तो सबसे पहले अधीन तो सही लिखें। अधीन हमेशा छोटा जो लिखा जाता है वो अशुद्ध है, चूंकि इसके अंतर्गत भी दीर्घ संधि हो रही है, अधिधन इन। इधर नोट कर लीजिएगा, एक मिनट देखो तो जरा, अधिधन इन, तो शुद्ध शब्द क्या बन गया? अधीन। लेकिन देखने में, सुनने में, बोलने में अच्छा लग रहा है कौन सा जी? पीछे वाला, जो कि अशुद्ध है। ओके, तो ध्यान रखिएगा साहब, अधिधन इन से अधीन बना, और अधीन के पीछे स्थ प्रत्यय लगा दिया। अधीन का मतलब होता है नीचे, स्थ का मतलब हो गया स्थित होना, जो आपके नीचे हो उसको बोलेंगे अधीनस्थ। अमावस नहीं जी, अमावस्या, अमावस्या। अंधेरे में हमेशा चंद्र बिंदु आता है, तद्भव शब्द है अंधेरा। अजस्त्र नहीं, अजस्त्र। अनेकों नहीं, अनेक, चूंकि यहां पर अन उपसर्ग लग रहा है एक में, वो तो खुद ही एक नहीं है। अनेक का तात्पर्य होता ही क्या है? अन धन एक, जो एक नहीं है। अन, अन का मतलब हो गया रहित, जो एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है वही तो अनेक हो गया। लेकिन हम क्या बोल देते हैं जी? अनेकों, और इतना ज़्यादा बोलते हैं कि मैंने अच्छे आपने भी देखा होगा, वक्ता और प्रवक्ता अनेकों शब्द का यूज करते रहते हैं, जो कि वर्तनी की दृष्टि से पूरी तरह गलत है। ध्यान रखना साहब। तो मेरा आपसे परामर्श है कि अनेकों नहीं, अनेक ही पढ़ें, अनेक ही लिखें, क्योंकि नहीं है जो एक। अब जो एक नहीं इसका मतलब ज़्यादा है। अनुत्तर, ध्यान देना, इसमें क्या हो रहा है? अन उपसर्ग लग रहा है उत्तर में। थोड़ा अच्छे से लिखता हूं, देखना आप लोग। अनुत्तर, अन धन उत्तर। अब ये उ जो है ये प्रभावित करेगा न को। अजस्त्र का मतलब होता है निरंतर, कंटिन्यू जो चले उसको बोलते हैं अजस्त्र। ओके, तो आप लोगों ने उतार लिया होगा। अनुत्तर कैसे बना हुआ है? अनुत्तर, ये जो उ है ये किसको प्रभावित कर रहा है? न को। तो न में छोटे उ की मात्रा आ जाएगी,
और चूंकि उत्तर के त में आधा त आ ही रहा है। ओके, ठीक है साहब, आगे देखें। इस श्रृंखला के लिखे हुए सभी शब्द अशुद्ध है। अभिष्ट में भी यही प्रॉब्लम हो रहा है। अभिष्ट वस्तुतः यहां अभी उपसर्ग लग रहा है, संधि हो रही है दीर्घ, भ में छोटी की मात्रा और ये ई मिलकर दीर्घ में जाएगा। इधर वाले सभी शब्द शुद्ध आएंगे। ठीक, ये सभी अशुद्ध है, ये सभी शुद्ध है। तो अभिष्ट का मतलब होता है वांछित, जो हमने चाहा है उसको बोलते अभिष्ट। अगर आपने मेहनत किया तो अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी। अगर आपने इसको ठीक से पढ़ा तो अब अभिष्ट परिणाम प्राप्त होंगे, यानी कि जो चाहे हैं। अभिप्सा बोलते हैं इच्छा को। मेरे सभी छात्रों और छात्राओं, अभिप्सा में भी यही प्रॉब्लम हो रही है, बड़ी की मात्रा आती है अभिप्सा। वस्तुतः यहां पर भी वही अभिधन इप्सा। अवसान नहीं होता, अवसान होती है। अवसान का मतलब होता है समाप्त। जैसे इस अवसान को देह के पीछे लगा दें तो दीर्घ संधि के तहत शब्द बनता है देहावसान। देह का समाप्ति हो गई, देह मर गया, मौत हो गई, बॉडी नहीं रही तो देहावसान। और दिवस की समाप्ति हो गई तो दिवसावसान। अभ्यंतर नहीं, शब्द बनेगा विद्यार्थियों अभ्यंतर। शब्द क्या बनेगा? अभ्यंतर। आपके पर्चे में पूछा जा चुका है। मैं अक्सर शब्द ही वही लिखा रहा हूं जो पिछले 10-12 साल में कहीं ना कहीं पर्चे में आए हुए हैं। अनाधिकार नहीं, शुद्ध शब्द बनेगा अंधिकार। लॉजिक जान लो मेरे विद्यार्थियों, अधिकार में अन उपसर्ग जुड़ गया। अब जब अन उपसर्ग अधिकार में जुड़ गया तो फिर तो अंधिकार ही होगा। ये आ कहां से आ गया? अनधिकार। चूंकि ये अ किसको प्रभावित करेगा? न को। तो यहां पर इस न के अंतर्गत अ आ जाएगा तो न पूरा हो जाएगा। इसी विधा से अनधिकृत, अनधिकृत, अनधिकृत। इसके पीछे की लॉजिक क्या है? अन धन अधिकृत, अन धन अधिकृत। देखिए, अन धन अधिकृत मतलब कि जहां पर अधिकार न दिया गया हो उसको बोलते हैं अनधिकृत। एक शब्द होता है अधिकृत, ये वाला अधिकृत का मतलब दैट हैज बीन गिवन ऑथोराइज पावर, राइट्स। जिसको आपने अधिकार दे दिया है उसको बोलते हैं अधिकृत, और जिसको अधिकार नहीं दिया अनऑथोराइज्ड जो है उसको बोलते हैं अंधीकृत। लिखा होता है अंधीकृत प्रवेश वर्जित है, लेकिन उसकी जगह लिख देते हैं अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है, जो कि अशुद्ध है। अंतर चेतना नहीं, अंतस चेतना, अंतस चेतना है। इधर रुको पहले, अंतस चेतना, अंतस चेतना। अभिमाननी नहीं, अभिमानिनी। अभिशापित नहीं, अभिशप्त। क्रोधित, यहां से तो भयंकर अशुद्धि होती है, बहुत ज्यादा। पर्चे में आता भी है और देखने में बिल्कुल 100% शुद्ध लग रहा है क्रोधित, लेकिन ध्यान रखना क्रुद्ध होता है। क्रुद्ध, क्रुद्ध क्या होता है जी? क्रुद्ध। तो वो मेरी बात सुनकर के क्रोधित हो गए तो क्रोधित नहीं हुए बल्कि क्रुद्ध हो गए। ध्यान दीजिएगा साहब। तो क्रोधित ना बोलें, ये भी बहुतायत से बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर अशुद्ध चल रहा है, बल्कि चल ही यही रहा है। आकर्षित नहीं, आकृष्ट। ये सब पूछे जा चुके, ध्यान रखिएगा। ग्रसित नहीं, अभी समास में भी बताया था मैंने आपको। ग्रस्त होता है, त्रसित नहीं, त्रस्त होता है। त्रसित नहीं, त्रस्त होता है। देखो अब आप जरा देखो,
मेरा आपसे आग्रह है कि आप क्रुद्ध ही बोलें, आकृष्ट ही बोलें, ग्रस्त ही बोलें और त्रस्त ही बोलें। वो मेरी बात सुनकर के क्रोधित हो गए तो मेरी बात सुनकर क्रुद्ध हो गए, उन्होंने उसको अपनी ओर आकर्षित कर लिया तो आकृष्ट कर लिया। जनता समस्याओं से ग्रसित है नहीं, ग्रस्त है। हम समस्याओं से, पीड़ाओं से त्रसित है नहीं बल्कि त्रस्त हैं। ठीक है, कुछ और शब्द देखते हैं। तो देखिए, इधर वापस देखते हैं। व्यापित नहीं होता मेरे विद्यार्थियों, इधर के सारे शब्द ये अशुद्ध हैं। तो व्यापित नहीं होता, व्याप्त होता है। व्याप्त, इस श्रृंखला के सारे शब्द शुद्ध होंगे। संयमित नहीं होता विद्यार्थियों, संयत होता है। हाँ, संयम भी सही है, जैसे क्रोध सही है, आकर्षण सही है, लेकिन क्रोध सही है, क्रोधित गलत है। आकर्षण सही है, आकर्षित गलत है। आकर्षण तो संज्ञा है, आकर्षित विशेषण है, तो आकर्षित नहीं, उसकी जगह आकृष्ट। क्रोध संज्ञा है लेकिन क्रुद्ध तो वो विशेषण हो गया, तो क्रुद्धि बोलें। तो संयमित नहीं, संयत। हमें संयमित जीवन जीना चाहिए, गलत, हमें संयत जीवन जीना चाहिए। अभिष्टित नहीं, अभिष्ट, चूंकि इसमें भी इत प्रत्यय नहीं लगता। प्रफुल्लित नहीं, प्रफुल्ल, ध्यान देना साहब। प्रफुल्ल का मतलब होता है प्रसन्न, प्र उपसर्ग लग रहा है फुल्ल में। फुल्ल का मतलब होता है हर्ष, आनंद। तो प्रफुल्ल न कि प्रफुल्लित। वो ये सुनकर के प्रफुल्लित हो गए, नो प्रफुल्ल हो गए। हतोत्साहित नहीं, हतोत्साह, वो अपनी असफलता के बारे में सुन करके हतोत्साहित हो गए तो नहीं, हतोत्साह। सर्वाधिक बार आया हुआ शब्द है अनुवादित, तो अनुवादित नहीं, अनुदित। अनु का मतलब होता है पीछे, उदित का मतलब होता है विकास होना। तो अनुदित, यहाँ याद रखना दीर्घ संधि हो रही है, छोटा ऊ और ये छोटा ऊ मिलकर के बड़े ऊ में जा रहा है, तो अनुदित। जबकि हतोत्साह में हत धन उत्साह, हत धन उत्साह से हतोत्साह। अनुदित, अनु धन उदित। इधर के सारे शब्द शुद्ध हैं। आंसू में चंद्र बिंदु और बड़ा ऊ, ध्यान देना। आंसू तद्भव शब्द, अक्षुण्य नहीं, अक्षोण सही शब्द होता है। अक्षौहिणी, अक्षौहिणी। अक्षधन उहिणी अपवाद है गुण संधि का। आइंदा, आयंदा नहीं, आयंदा नहीं, आइंदा। अज्ञानता नहीं, बहुत बड़े पैमाने पर गलती करते हो। अज्ञानता के कारण ऐसा बोल रहा है, नो अज्ञान के कारण। महानता नहीं, महत्ता। मैं इस आपकी महानता को प्रणाम करता हूं, नहीं, मैं आपकी महत्ता, महत्मेता, महत्मेता। तो ये तो आधा है, इसमें आ जाएगा शब्द क्या बनेगा, महत्ता। आप गौर कीजिएगा, यहां से लेकर 4 शब्द तो इधर देखो, आप देखो देखो इधर, और ये 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 और 4 10, ये 10 शब्द अक्सर हम अशुद्ध बोलते हैं। विशेष याद रखना, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ और शब्द देखते हैं। तो देखिए साहब, फिर कुछ शब्द आपके सामने हैं। इस श्रृंखला के सभी शब्द अशुद्ध हैं, ठीक है। अब हम इनका शुद्ध रूप देखते हैं। प्रहलाद, तो प्रहलाद में याद रखना ह आधा आता है, ल पूरा होता है। या तो प्रहलाद यूँ लिखें और या फिर ये दोनों प्रहलाद, ये भी सही है और ये भी सही है। तो इधर जितने भी लिखे जाएंगे वो सारे शुद्ध है। प्रहलाद, ठीक है। विवहल, यहाँ भी ह आधा आता है, विवहल। विव, ह में हल चिन्ह लगाएं और ये विवहल। हाँ, इसका ये रूप भी प्रचलित है और वह भी सही है, ध्यान रखना, ठीक है। आवान, ह आधा, आवान, ध्यान दीजिएगा साहब। पर्चे में कई मर्तबा आया हुआ है, पुराने पेपर तो देखो आप। आवान, हाँ, ये भी कह सकते हैं आवान को,
यूं भी लिख दें तो भी ठीक है। वहनी, आग का पर्यायवाची है वहनी। ये दो दो इसलिए लिखा रहा हूं कि अगर आपको ये उपलब्ध ना हो तो ये भी ठीक है। ओके, वहनी। प्रहलाद, विह्वल का मतलब होता है दुखी, वहनी आग को बोलते। आह्लाद, आह्लाद। अब यहां आप गौर करना, वही कंडीशन, या फिर आह्लाद, यहां इस ह में ल लगा दें तो ये भी ठीक है। वहन किसका पर्यायवाची बताया मैंने? आग का। ओके, जाहन, जानहवी नहीं होता, जहानवी होता है, जहानवी। जहनु की पुत्री होने के कारण जहनु नामक ऋषि ने चूंकि मुंह में माँ गंगा को भर लिया था, इसलिए इसको जहनु की पुत्री कहते हैं। तो जाह्नवी, तो ये भी जाह्नवी ठीक है और ये जाह्नवी भी ठीक है। और जाह्नवी पर्यायवाची किसका है? माँ गंगा का पर्यायवाची है जाह्नवी। आईना, सब देखते हो तो बड़ा वाला ही देखिए। मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे साथ साथ इनको नोट करते ही चलें। आईना, ठीक है, साथ साथ ही नोट करने बेटर है। बहुत प्यारा शब्द है, लेकिन अधिकतर इस शब्द को गलत लिख देते हैं, और बड़ा अच्छा शब्द है। और लिखने की, गलत लिखने की उसमें ऐसी कुछ बात भी नहीं है। आशी, यहाँ तक तो रह ही नहीं आता, फिर ये देखो आरशी, ये कैसे हो गया? तो इतना सामान्य सा शब्द है, पर बड़े बड़े एग्जाम्स में आता है, बहुतायत से विद्यार्थी गलत लिख देते हैं। आशी, धन्यवाद, विसर्ग संधि हो रही है, आशीर्वाद। जिह्वा में वही कंसेप्ट लग रहा है जो ऊपर था, जिह्वा, और या फिर मेरे सुधी छात्रों जिह्वा। देखो दोनों में अंतर है ना, यहाँ पर यहाँ, तो वह आधा, यहाँ वह आधा नहीं है, यहाँ अभी भी है ही आधा है। और ये आग की जो मात्रा है ये वकार में लगी हुई है। इन सब में वही कंडीशन है। ब्रह्म, अति महत्वपूर्ण शब्द है ये सारे। ब्रह्म, या फिर हल चिन्ह लगाते हुए याद रखना, ये आ की मात्रा की खड़ी पाई नहीं है। नो, ये है, इधर देखो, ये जो है ये है, और ये है आधार, यहाँ से ये मकार यानी कि ये मछली वाला, और ये मछली वाला पूरा हो गया। तो दोनों एक ही है। ब्रह्मा, ये बिल्कुल एग्जैक्ट ब्रह्मा, निर्दिष्ट रूप से सही ब्रह्मा। और अगर ये ना हो तो ये है, यहाँ से ही मकार शुरू कर दे और या की मात्रा लगा दी, तो ये ब्रह्मा भी बिल्कुल सही है। ब्राह्मण, इस गरीब को कैसे लिखोगे? तो ये ब्राह्मण, ये वाला, और या फिर ब्राह्मण, ठीक है। ब्राह्मण याद रखना। ब्रह्माणी बहुत अच्छा नाम है, माँ का नाम है, भवानी का पर्यायवाची ब्रह्माणी। तो या तो ऐसे लिखे ब्रह्माणी, और या फिर ब्रह्माणी, ये ऐसे लिखते हैं। ओके, ये यहाँ से मकार ही चल रहा है, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, ये मकार ही है, ब्रह्माणी। आत्मा तत्व, आत्मा तत्व नहीं जी, आत्म तत्व, ध्यान देना। ये एग्जाम में आया हुआ है, याद है आपको? महात्मा गण एग्जाम में पूछा हुआ है उसने। तो महात्मा गण नहीं होता, महात्म गण होगा। इजहार हमेशा छोटा होता है। इजहार का मतलब होता है बताना, प्रकट कर देना, बोल देना। इकरार भी छोटा होता है। इतवार नहीं, इतवार। इमारत भी हमेशा छोटी, लेकिन ईद हमेशा बड़ी। ईंधन भी बड़ा। ईर्ष्या भी आप में हमेशा बड़ी होती है। और आपको मैं बता देता हूँ, ये भी पूछा हुआ ही शब्द है, इंदौर। यस, ये भी आपके पर्चे में आ गया।
औरत की मात्रा लगाए इंदौर पर, इष्ट हमेशा छोटा। ठीक है साहब, तो नोट करो आप इन तमाम शब्दों को। इधर इधर वाले जो शब्द है ना, ये याद रखना अशुद्ध है, और इधर वाले सभी शब्द शुद्ध है। तो कुछ आगे और देखते हैं। देखिए कुछ शब्द पुनः आपके समक्ष हैं। इधर वाले सारे शब्द अशुद्ध हैं, वो भी अशुद्ध हैं। अब यहां शुद्ध शब्द लिखेंगे, उज्ज्वल। सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा हुआ शब्द है, और लगभग सब जगह इसको गलत ही देखने को मिलता है। याद रखना, उज्ज्वल में दोनों ज आधा आधा आते हैं, क्योंकि उत धन ज्वल, ये ज तो ऑलरेडी आधा है, और ये त जो है ये भी रूपांतरित हो जाएगा किसमें, ज में। चूंकि पीछे कोई स्वर नहीं है, इसलिए दोनों ज आधे रहेंगे, उज्ज्वल। उपरोक्त खूब पूछा जाता है परिचय में, ये दोनों सर्वाधिक पूछे जाने वाले शब्दों में शामिल है, याद रखना। उपयुक्त, यण संधि हो रही है, ऊपरी धन उक्त। उपयुक्त का मतलब होता है ऊपर कहा गया, ऊपरी यानी ऊपर, उक्त यानी कथन, जो कथन ऊपर बोल दिया गया। और उज्ज्वल का मतलब चमकीला। आर्ध नहीं होता, पहले बोलेंगे इस र को तो आ, फिर ये आधा र, फिर द और फिर र, तो आर्द्र गीला। उमा नहीं होती, उमा। पार्वती का पर्यायवाची उमा। उषा प्रभात को बोलते हैं। उज्जैनी के अंतर्गत क्या हो रहा है, यज्ञ में छोटी की मात्रा आती है, चूंकि व्यंजन संधि हो रही है। देखेंगे आप, उत धन जयनी, जय में इन्हीं प्रत्यय लगा दिया। उत्तरदायी, यहां ध्यान रखना यज्ञ वाले में बड़ी की मात्रा, उत्तरदायी। उल्लेखित कोई शब्द नहीं है। मैं अक्सर मेरे व्याख्यान के दरमियान भी आपको बोलता रहता हूं और बताता रहता हूं, उल्लिखित होता है। शुद्ध शब्द क्या होता है, उल्लिखित। उत्धन लिखित, लिख में इत प्रत्यय जोड़ दिया तो लिखित हो गया। अगर यह सही शब्द है तो फिर यह सही शब्द है तो फिर उत्धन लेखित करना पड़ेगा, जो कि गलत होगा। हाँ, उल्लेख सही है, उत्धन लेख। उल्लेख सही है, उल्लेखित गलत है, उल्लिखित होगा। उपलक्ष्य नहीं, उपलक्ष्य। गणमान्य नहीं, गण्य मान्य। गणमान्य नहीं, गण्य मान्य। ऊर्जा बड़ा होता है, ऊर्जा। ऊ बड़ा, उआ पोह। ऊह धन अपोह। असमंजस, कंफ्यूजन, असमंजस, क्या करें क्या ना करें, वो आपको। ऊर्ध्व, ऊपर उठना, इसमें भी बड़ा हुआ आएगा, ध्यान दीजिएगा साहब। ओके, आगे देखें। उपन्यासिक नहीं, उपन्यासिक थोड़ी होता है, औपन्यासिक। कारण बताओ, चूंकि मूल शब्द है उपन्यास। उपन्यास में एक प्रत्यय लगा दिया है, एक्ट। अंग्रेजी का शब्द है एक्ट, धारा या काम जो करते हैं। अय्यास, तो अयास नहीं, अय्यास जो गलत व्यक्ति होता है। ऐतरेय, औद्योगिक। औद्योगिक गलत है, चूंकि दो मात्रा आएगी, मतलब कि औरत वाला आएगा, दो मात्रा वाला। औद्योगिक, मूल शब्द है उद्योग। इसको यूं भी लिखा जा सकता है, ध्यान रखना। इसका भी तात्पर्य वही है कि यहां द आधा ही है, तो क्या लिखा जी, औद्योगिक। औद्योगिकरण नहीं होता। बहुत बहुत महत्वपूर्ण अगर शब्द मैं आपसे कहूं तो यह है औद्योगिकीकरण। ये मैं 8-10 शब्द दूंगा आपको,
इनमें से एक आध शब्द आना तय है और इसमें अक्सर विद्यार्थी गलत करता है। औद्योग, इधर के सारे सही है, ठीक है, इधर वाले भी सारे सही है। औद्योगिकीकरण, सौंदर्यीकरण, सौंदर्यीकरण, शुद्धिकरण में शुद्धिकरण, ध्यान रखना, अभी हेडिंग भी लिया था अपन ने। करण लगने के बाद बड़ी की मात्रा लगाएं, करण लगने के बाद वृद्धिकरण, बड़ा करना, करण का मतलब है करना, तो शुद्धिकरण, शुद्ध करना, वृद्धिकरण, वृद्धि करना, करण लगने के बाद बड़ी की मात्रा। प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण, नवीनीकरण नहीं जी, नवीनीकरण, ध्यान रखना। और ये होता है संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण, नोट करो फटाफट, संक्षिप्तीकरण। तो देखिए उसी श्रृंखला में कुछ शब्द, सशक्तिकरण, अक्सर विद्यार्थी गण पूछते हैं, याद रखना शक्ति हमेशा छोटी होती है, लेकिन करण जोड़ने के बाद शक्तिकरण बड़ा होगा। सशक्तिकरण, करण का मतलब करना, किसी को शक्तिशाली बनाना। मानवीयकरण, मानवीयकरण, मानवीयकरण नहीं होता, सही शब्द होता है मानवीकरण, शुद्ध शब्द बनता है मानवीकरण, ध्यान रखना, मानकीकरण नहीं, मानकीकरण, मानकीकरण। ध्रुवीकरण, किसी चीज को ध्रुव पर ले आना, ध्रुव पॉल्स पर ले आना, एक पॉल पर, एक पॉइंट पर ले आना, उसको बोलते हैं ध्रुवीकरण। सुना होगा आपने चुनाव में यह शब्द को, ध्रुवीकरण। पृथक्कीकरण, ध्यान रखना, यह शब्द अशुद्ध है। यहाँ पहली बार इधर शुद्ध शब्द लिख रहा हूँ मैं, चूंकि पहले भी आपसे चर्चा कर चुका इसके अंतर्गत, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। पृथक्कीकरण नहीं होता, पृथक्करण होता है, तो इसको आप बॉक्स में बना लो ऐसे। पृथक्कीकरण नहीं होता, पृथक्करण होता है। सामाजिकरण नहीं होता, सामाजिकीकरण। क्या बोला जी? सामाजिकरण नहीं होता, सामाजिकीकरण। इसी भांति वैज्ञानिकरण नहीं होता, वैज्ञानिकीकरण। वैज्ञानिकरण नहीं, वैज्ञानिकीकरण। श्रृंगार, यहाँ ध्यान रखना, इन सब के अंतर्गत, ये इन सब में श्रृंगार आप जानते हो, सजना संवरने को बोलते हैं। श्रृगाल, इसमें भी यही है, श्रृगाल। ये सियार का तत्सम है, सियार तद्भव है। सियार जो एक पशु है, सियार, उसका तत्सम है श्रृगाल। श्रृंखला नहीं, श्रृंखला, ये वाला, ओके। श्रृंग नहीं, श्रृंग। और ये सींग का, जो सींग होते हैं पशु के, उसका तत्सम है श्रृंग। और श्रृंगी नहीं, श्रृंगी। ये सारे शब्द इधर के बिल्कुल शुद्ध है, ध्यान रखना। इधर जितने लिखे, तो विशेष याद रखना, यहाँ से लेकर के देखो, औद्योगिकरण से लेकर के और वैज्ञानिकीकरण तक सारे शब्द एक जैसे हैं। तो इसके अंतर्गत आपने क्या देखा है कि जहाँ कर्ण लग जाता है तो हम वहाँ दीर्घ ई कर देते हैं। ठीक है साहब,
तो विशेष ध्यान रखना, आज मैंने आपको लगभग 150 शब्द बताए हैं, 150 से ज़्यादा परीक्षोपयोगी शब्द, और कहूँगा कि इनमें से अधिकतर शब्द पुरानी पर्चों में कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। आपसे मेरा आग्रह है, परामर्श है, प्रगाढ़ परामर्श है कि कॉपी पेन लेकर के सबके एक बार अच्छे से लिख लेना, कॉपी कर लेना। तदुपरांत जहां मैंने इनकी लॉजिक बताई कि क्यों शुद्ध है, क्यों अशुद्ध है, क्या कारण है, तो वह भी आप जानना। इनसे बाहर आपका नहीं रहेगा। मैं कुछ शब्द और लिखाऊंगा आपको, लगभग 300, 350, 400 में शुद्ध अशुद्ध शब्द आपको लिखाऊंगा, 150 में आज लिखा चुका। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आप इनकी अभ्यास करेंगे, इनका प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप लाभान्वित रहेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय सिया राम।